चलिए आज सीखते हैं ये आउटफिट बनाना। ये 3 से 4 साल की गर्ल के लिए होने वाला है और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया है वो मुझे आप मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हमने सिल्क फैब्रिक लिया है। ये है मेरे पास 1.5 मीटर ही अवेलेबल था। मैं ट्राई करके देखती हूँ कि ऐसा आउटफिट बन पाता है कि नहीं। वैसे तो थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छा फ्लेयर मिलता है स्कर्ट के लिए, लेकिन 1.5 मीटर से ही मैं बना रही हूँ। तो चलिए कैसे हम पूरा कपड़े को कवर करते हैं, कहाँ से कैसे कट करते हैं वो देखते हैं। तो कपड़े को मैंने हाफ फोल्ड किया पहले लेंथ वाइज, देन इस तरीके से क्रॉस में रखा जैसे सर्कुलर स्कर्ट बनाते हैं। मैं यहाँ पे हाफ सर्कुलर स्कर्ट बना रही हूँ। तो जो हिप का मेजरमेंट हम लेंगे यहाँ पे 21 इंच है, आप देख सकते हो। 4 से डिवाइड करते हैं। 21 को मैंने +1 इंच मार्जिन रखा है, उसको 4 से डिवाइड किया तो 5.5 होता है। तो वेस्ट की साइड पे मैंने 5.5 इंच रखा है। लेंथ यहाँ पे मुझे चाहिए 22 इंच। तो वैसे ही यहीं से आप 1 इंच बेल्ट का ऊपर छोड़ के ऐसे लेंथ आप मार्क कर लो, जितना भी आपको लेंथ चाहिए। यही फार्मूला से आप कोई भी साइज़ के लिए बना सकते हो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी फार्मूला आपको यही यूज़ करना है। थोड़ा डिफरेंट होता है, वो बड़ों का वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो। ये किड्स के लिए है, प्रॉपर किड्स वेयर में बना रही हूँ, तो उसके लिए ये सारे मेजरमेंट्स, मार्किंग एंड फार्मूला वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें कपड़ा, जब भी हम अम्ब्रेला कट करते हैं तो नीचे ऐसा कपड़ा शॉर्ट होता है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे कपड़ा जोड़ना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वैसे तो कपड़ा अगर भरपूर होता तो ये चीज़ जॉइंट आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे पास कपड़ा कम था तो यहाँ पे मुझे जॉइंट देना पड़ा। ये हाफ सर्कुलर स्कर्ट बनकर आएगा ओवरऑल बनने के बाद। उसके बाद सेम हम लाइनिंग कट करेंगे। लाइनिंग के लिए यहाँ पे मैंने बटर क्रीप फैब्रिक यूज़ किया है। वेस्ट पे वैसे ही 5.5 इंच पे मार्क किया है, सिर्फ लेंथ इसका कम रखा है। 18 इंच मेरा आ रहा था तो मैंने उतना ही लिया है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद, पहले लेंथ वाइज देन विड्थ वाइज, ऐसा फोल्ड करने के बाद जितना भी लेंथ आया वेस्ट मार्किंग करने के बाद उतना ही मैंने लिया 18 इंच। तो वैसे ही कट कर लेंगे, नीचे से इसे फोल्ड करके फिनिशिंग कर लेंगे, वेस्ट को स्टिच कर लेंगे एक साथ। तो उसके बाद हम उसमें बेल्ट लगाएंगे, तो वो स्टिचिंग के टाइम मैं आपको बताऊंगी। तो ये इतना कपड़ा मेरे पास बचा, लगभग 70 टू 75 मीटर मेरा स्कर्ट में गया है, बाकी इतना बचा है। तो इतने में हमको निकालना है टॉप, स्लीव और दुपट्टा। दुपट्टा थोड़ा छोटा हो गया था, मीन्स विड्थ तो सही थी, लेंथ थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छा लगता। तो इस कपड़े को किस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ आप खुद ही देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पे एक कट भी है, बीच में ऐसा फटा हुआ है, तो उसको ध्यान पे रखते हुए मैंने ऐसे कट किया। जितना मुझे लेंथ चाहिए टॉप के लिए पहले मैंने वो मार्किंग करके पहले कट कर लिया। उसके बाद नीचे का जो पोर्शन देख रहे हो ना, उसे मैंने स्लीव्स बनाया, और जो लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हो उतना ही दुपट्टा निकला था। यहाँ पे कपड़ा मैंने 4 फोल्ड्स में रखा है टॉप के लिए। तो शोल्डर है यहाँ पे 9, 4.5 होता है हाफ करके, लेकिन हम फ्रंट एंड बैक दोनों डीप बना रहे हैं तो मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। और नेक विड्थ जो लिया है 2 इंच लिया है, हाफ 0.25 जितना शोल्डर डाउन लेके। चेस्ट का आर्म राउंड का मेजरमेंट आप देख सकते हो मैंने कैसे मार्किंग की। चेस्ट का भी मेजरमेंट आप देख सकते हो। चेस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 20 इंच +2 इंच मैंने मार्जिन लिया, क्योंकि बच्चों के कपड़ों में थोड़ा लूजिंग लेना ज़्यादा
ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा फिट रहेगा तो उनको कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके जो मार्किंग की है इसलिए किया है। मैंने वहाँ पे 20 लिखा है, लेकिन 22 इंच के हिसाब से मैंने फार्मूला लगाया है। तो फ्रंट नेक का जो डेप्थ मैंने लिया है वो 3.5 इंच लिया है। मैं यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एक साथ मार्क कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि दोनों को अलग अलग कैसे कट करना है। और बैक का जो डेप्थ ले रही हूँ वो 7 इंच ले रही हूँ। दोनों में हम डीप वी ऐसा शेप दे रहे हैं और इसको हम कट कर लेंगे। वेस्ट के साइड मैंने कोई फिटिंग की मार्किंग नहीं दी है। मैं जस्ट कमर मीन्स वेस्ट से थोड़ा लंबा पार्ट है ये हमारा, लॉन्ग टॉप जैसा बोलना चाहिए, वैसा ये पैटर्न है। तो उसके लिए वेस्ट के साइड पे मैं थोड़ा सा स्टिचिंग के टाइम में थोड़ा फिट दे दूँगी। ये स्लीव के लिए मैंने 2 इंच का कैप हाइट रखा है। लेंथ जितना मेरे पास बचा था उतना ही रखा है मैंने, 13, 12, 13 ऐसा आ रहा था। आर्म राउंड 10 है, तो यहाँ पे टोटल मेरा 5 पे मैंने मार्क किया, 1 इंच ऊपर मार्क किया, देन स्लैंट करके 4 इंच पे, और बाकी जो बचा वो मार्जिन में जाएगा। तो इस तरीके से कर्व दे देंगे जैसे हम बनाते हैं फ्रंट एंड बैक के लिए। फ्रंट के लिए जो डेप्थ देते हैं वैसा मार्क कर लिया है। जो स्लीव राउंड है वो भी 4.5 इंच पे मार्क किया है मैंने, 1.5 इंच का मार्जिन लेकर। उस तरीके से अब बच्चों के लिए बना रहे हों थोड़ा लूज़ ही बनाना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों को पहनाने में बहुत दिक्कत होती है, और थोड़ा भी टाइट हो तो वो अच्छा दिखता भी नहीं है बच्चों के ऊपर, और उनको भी बिल्कुल कंफर्टेबल फील होगा नहीं। अगर आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाने हैं तो आप थोड़ा लूज़ ही रखो तो अच्छा है। हमको चलता है क्योंकि हम थोड़ा कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लुक के लिए, वो बच्चों के साथ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो बस ये सजेशन है मेरा। तो ठीक है, ये मैंने बैक पार्ट को अलग कर लिया है, और ये मैं फ्रंट पार्ट को ऐसा कट कर रही हूँ जो डीप मैंने आर्म राउंड में दिया था वो। नेक पार्ट में अभी कट नहीं कर रही हूँ, उसमें फ्यूजिंग लगाकर नेक को फिनिशिंग करूँगी। लाइनिंग भी मैंने सेम ऐसे ही रख के पूरा कटिंग कर लिया है। दोनों को आप या तो स्टिच कर सकते हो या साइड्स में स्टिक कर सकते हो, या जो टेप होता है रिवर्सिबल टेप होता है उससे आप आयरन करके भी स्टिक कर सकते हो। ये स्टोन्स है, इसे मैं स्लीव्स में लगा रही हूँ, ग्लू की मदद से पूरा स्टिक कर दूँगी। और दुपट्टे में भी मैंने ये पूरा स्टोन अच्छे से चिपका दिया है, भर दिया है, तो उससे बहुत हैवीनेस वाला लुक आ रहा था, उससे बहुत अच्छा लग रहा था, नहीं तो बहुत सिंपल सा प्लेन सा लगता। तो ये सिल्वर के साथ जो पिंक का कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये पूरा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे जो इसका दुपट्टा है ना उसके बॉर्डर में भी सिल्वर कलर का लेस लगाया है। और जो स्कर्ट है उसको हम नीचे से फिनिशिंग करेंगे, जस्ट फोल्ड करके ही फिनिशिंग करेंगे पहले। या तो आप पीको भी कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। पीको में आप पीको वायर लगाते हो तो और भी अच्छा लुक आता है, थोड़ा सा ऐसे कर्वी ऐसा शेप आता है ना, वो और अच्छा लगता है, तो वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे ये वाली मशीन मेरे पास पीको नहीं है, दूसरा मशीन में मुझे शिफ्ट करना पड़ता, इस वजह से मैं यहाँ पे ऐसा फोल्ड कर रही हूँ। पहले आप एक फोल्ड करो, देन उसमें ही डबल फोल्ड करो। अगर सर्कुलर में आप डबल फोल्ड एक साथ करते हो तो आपको सिलते नहीं बनेगा, बहुत मतलब सिलते ही नहीं बनेगा आपको। कर्व आप डायरेक्टली बना ही नहीं सकते, कर्व को फिनिशिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते हो आप। तो पहले एक फोल्ड करो, देन उसके बाद एक और फोल्ड करो, देन आपका जो सर्कुलर हेम लाइंस है वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। आयरन कर लो अच्छे से। नीचे का जो जॉइंट पार्ट था, स्कर्ट जब हमने कट किया था उसे मैंने पहले जॉइन किया है। मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, पहले उसको मैंने जॉइन किया है। देन स्कर्ट वेस्ट जो है लाइनिंग एंड मेन को फैब्रिक को जॉइन किया, देन नीचे से हेम लाइंस को फिनिशिंग किया। उसके बाद मैं ऊपर बेल्ट लगाया है मैंने। जो बेल्ट का अंदर स्टिचिंग मैंने किया है वो इलास्टिक को पकड़ा नहीं है स्टिच में, वो उसे छोड़ते हुए साइड अंदर की साइड में स्टिच लगाया है। और उसके बाद इसे खींचते हुए ऐसे सेंटर पे एक स्टिच लगाएंगे तो हमारा जो इलास्टिक है वो अच्छे से आपका फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। ये जो राउंड आपको जो बेल्ट आपको कटिंग करना है वो 3 इंच 3.5 इंच या 3 इंच का आप कट कर सकते हो, क्योंकि 1 इंच का आपका इलास्टिक है तो
तो वैसा आप कट कर सकते हो। थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ़ोल्ड करते टाइम कभी कभी इधर ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो ही जाता है, तो ज़्यादा रखो पहले, तो उसके बाद भले ही आप बाद में कट कर लो। ये हमेशा होता ही है। आप इक्वल, जैसे 1 इंच का है आपका, 2 इंच का फोल्ड में आएगा, प्लस आपने हाफ इंच मार्जिन रख के 3 का भी कट कर दिया आपने, तो कभी ना कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रख के आधा इंच और एक्स्ट्रा कट करो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्जिन आप ज़्यादा रखो तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद टॉप का जो नेक है उसको फिनिशिंग करेंगे। तो मैंने नेक में जो मुझे शेप मैंने बताया था आपको, वैसे ही पहले फ्यूजिंग कट किया, उसको लाइनिंग में स्टिक किया आयरन की मदद से। उसके बाद मैं इसमें स्टिक कर रही हूँ। देन उससे मैंने जो नेक शेप है उसको कट कर दिया, टॉप स्टिच लगा रही हूँ। शोल्डर इसका जॉइन किया है मैंने इस तरीके से अंदर से, और अंदर से पूरा हेमिंग कर रही हूँ। और उसमें स्लीव्स भी मैंने अटैच कर लिया है। ये जो टॉप है उसमें मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। जो लेस मैंने दुपट्टे में लगाया था वही लेस मैंने नीचे भी लगाया है, टॉप के नीचे में। और ये वाला ब्लाउज़ पीस है मेरे पास, उसमें जो जिससे भी इंस्पिरेशन लेके मैंने ये ड्रेस बनाया है, उसमें ऐसे फ्लोरल के ऐसे बने हुए थे, पैच लगे हुए थे, वर्क किया हुआ था, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। तो उसमें अब मैं इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं कर रही, ये मेरे पास ऐसा ब्लाउज़ का पीस रखा था, तो उससे मैं इसे पैच बनाने वाली हूँ, निकालने वाली हूँ और उसे स्टिक करने वाली हूँ। तो पहले मैंने सोल्डरिंग आयरन की मदद ली कि इसे मैं कट कर लेती हूँ, लेकिन इसमें जो ब्लाउज़ का जो बैक साइड था ना, उसमें पूरे ब्लैक कलर के पूरा फ्यूजिंग लगा हुआ था, तो इतना मोटा हो गया था कि सोल्डरिंग आयरन से वो ठीक से जल नहीं रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। तो पहले मैंने ये थ्रेड कटर की मदद से पूरा कट कर लिया। बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई थी इसमें, छोटे छोटे ऐसे पैच को कट करना। देन मैंने हल्का हल्का सा सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा जला लिया था उसको, क्योंकि धागे निकलते हैं अगर हम कट करते हैं। तो वैसे पूरा पैच रेडी करने के बाद मैंने इसे पूरा ग्लू से स्टिक किया है। सबसे मेन था ये नेक का शेप, नेक का जो डिज़ाइन है वो देना। और छोटे छोटे पैच को मैंने यहाँ पे लगाया टॉप में, फिर स्कर्ट्स में भी कुछ नीचे पैच लगाए। और उसके बाद मेरा जो ये ड्रेस है वो रेडी हो जाता है। स्कर्ट तो मैंने रेडी कर ही लिया था, टॉप भी रेडी है। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन सा ड्रेस है, किसका इंस्पिरेशन है। जी हाँ, ये शांति प्रिया लुक है, फ्रॉम ओम शांति ओम, दीपिका पादुकोण का लुक है। तो मैं अपनी बेटी को रेडी करने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे फ्लावर्स चाहिए थे। जो वो आपने मूवी में देखा होगा, वो 3 फ्लावर्स हमेशा कलर के थे उसमें। तो ये वाले ड्रेस के साथ लाइट पीच कलर का उसने फ्लावर्स लगाया था, 3 फ्लावर्स। तो मेरे पास ये फैब्रिक था, तो मैंने सोचा मैं घर पे ही ऐसा फ्लावर बना लेती हूँ। तो 3 इंच विड्थ का और लेंथ 21 इंच का मैंने ऐसा फैब्रिक कट किया। इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके डबल इस तरीके से फ़ोल्ड किया और पूरा इसे स्टिच कर लिया। उसके बाद जो स्टिच है उसको हम फोल्ड करते जाएंगे धीरे धीरे, छोटी छोटी प्लीट्स देंगे पहले इस तरीके से। उसके बाद आप जब फोल्ड करोगे ना, ऐसा रोज़ बनकर आता है ना कि आप मार्केट में भी आर्टिफिशियल रोज़ आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा। इतना अच्छा बनकर आया था ये, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना अच्छा दिखेगा ये रोज़। उसके बाद ये फ्लावर्स को मैंने ऐसे धागे की मदद से लगा दिए। ये कुछ बिहाइंड द सीन्स थे और ये रहा ड्रेस का फाइनल लुक। मैंने फ़ोटोज़ लिए थे, फ़ोटो शूट किया, इसका वीडियोस वगैरह लिए थे, जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके विजिट कर सकते हो, इंदू डिज़ाइनर स्टूडियो। सारनिया द सिबलिंग्स डुओ में मैंने ये चीज़ अपलोड किया हुआ है। ये मेरी बेटी का चैनल है, मेरे बच्चों का चैनल है। उसमें वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ड्रेस कैसे बनाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।